कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो हमने चिल्ला चिल्ला करके सत्संग में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का श्लोक है। इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान इससे हो। पर कितने पे होगा ये हमें नहीं पता। आप जपो, जितना आपका पाप है उतने के भस्म करने की पावर शक्ति आप में आएगी, तब वो भस्म हो जाएगा। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूँ, पतित हूँ, व्यभिचारी हूँ, दुष्ट हूँ, पर अब आपका हूँ और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूँ। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं। बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूँ। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। अगर हम फिसल रहे हैं तो फिर हम ऐसे हैं, फिर हम पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप पकड़ लो हमें, नाथ देखो मैं फिसल गया, क्योंकि बचने की कोशिश करने पर भी नहीं बच पाया। अब मैं समझ गया कि बचाने वाले सिर्फ आप हो। जो कछु होए सो तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी, और सब मिथ्या प्रपंच भाषिए। स्वामी हरदास जी कह रहे मिथ्या प्रपंच, झूठी बात कि मैं करता हूँ, ये झूठी बात कि मैं बच गया, मैं जितेंद्रिय हूँ, ये झूठी बात। जो कछु होए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी। और अगर प्रभु मोहित करना चाहे तो भगवान शंकर को मोहित कर लिया मोहिनी रूप में। आप चरित्र पढ़ के देखना। और बचाना चाहे तो अपने जैसे छोटे स्तर के जीवों को भी माया मुक्त कर देते हैं। मन तभी तक हमारे ऊपर हावी है जब तक हम मन को दोस्त माने हुए हैं, और जिस दिन इसको दुश्मन की तरह देख लेंगे ना, बहुत हुआ यार, तुमने नचनी नाच नचा लिया, आज से तो बुरी सलाह देगा, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अंडर में ना हो जाए आपके तो हमें बताना। हम लोग डरपोक हो गए हैं कि अगर यार इसको ना बोला तो ये जलाएगा, और मैं जलन सह नहीं सकता। नहीं, गलत नहीं, अब होने देंगे तो चाहे आग में जला देंगे। अभी जीत जाओगे, अभी जीत जाओगे। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सुख दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालम्। इसलिए देखो, कायरता मत करो। मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपार पावर, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान कह रहे, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गांडी पर, काट इनकी गर्दन। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। लेकिन यही हमारी निराशा की भावना, मेरे से तो नहीं होंगे। हाँ, तुमसे 3 घंटे फिल्म देख सकते हो, 3 घंटे बैठ के नाम जप नहीं कर सकते। सोचो, हमसे तो नहीं हो। 3 घंटे तुम मोबाइल चला सकते हो, गेम खेल सकते हो, तो वेब सीरीज देख सकते हो, इधर उधर के नाटक नौटंकी देख सकते हो। 3 घंटे शांत होकर नाम जप नहीं कर सकते। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। जबरदस्ती जबान से नाम जप करो, जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव बनाओ, नहीं इतना जप करना ही है। और जब गलत प्रेरणा करे मन तो जबरदस्ती मना करो, मत करो गलत, नहीं तो फिर दुर्गति हो जाएगी, बहुत दुर्गति हो जाएगी। ये मन ही जितनी जेलें भरी, हम बार बार कहते हैं मन ही के द्वारा भरी है। मन बोले हम मन नहीं माना कर बैठे, मन नहीं माना मार दिया, मन नहीं माना हमने ऐसी क्रिया, तो जेल भरी है और नरक भोगना पड़ता है। तो मन हम तो ये कह रहे हैं अगर 5 मिनट भी पूरे दिन में भजन करने लगा कोई तो जीवन की शुभ की शुरुआत कर दी। 24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। और कहीं कोई चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कर रहा है तो क्या कहना, सा सा लोकान तारेते। नाम जापक भक्त अपने आप को तार देता है, अपने परिवार को तार देता है, अपने कुल को तार देता है। और कह रहे हैं लोकान तार्यति, वो लोक के लोक को तार सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, भुवन का भुवन पावन कर सकता है। इसलिए खूब भाव से नाम जप करते रहो, वासना की चिंता मत करो, उपासना में लगो, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, और जब गंदी बात आवे तो डरो कि गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। मैं दुनिया को असंतुष्ट कर सकता हूँ, गुरुदेव को नहीं। अगर मेरे गुरुदेव नाराज हो गए तो मेरा जीवन किस काम। ये भावना आपको महात्मा बना देगी। घर में रहते हुए आप परम पवित्र हैं। गलती हो जाएगी, जलोगे अंदर अंदर, यार मेरे से गलती, वही पाप नष्ट हो गया, आगे नहीं भोगना पड़ेगा। तुम नाम जप करो। सदाम्बोधिवासं गजत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम तोरी बहिया, तुम जानत हो सब कुछ सैया। तोरी प्रीत में रू ये धार लिया, तोरी प्रीत में रू ये धार लिया। ये बनाओ श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
महाराज जी, मेरा मन मुझे बहुत परेशान करता है हर समय। सबका मन बच्चा परेशान करता है, तुम्हारे थोड़ी। पूछो किसी का कि तुम्हारा मन परेशान नहीं करता, सबको परेशान करता है। इसका काम ही है परेशान करना। ये विपरीत दिशाओं में भागता ही रहता है। इसको समेटने के लिए ही तो भजन है, भजन के बिना समेट थोड़ी सकता है। ये इतना दुष्ट है कि आ जाए तो अपने माता पिता का गला कटवा दे। ये इतना दुष्ट है कि अपने हाथ से अपना गला कटवा दे, ये डिप्रेशन में पहुंचा दे। और ये इतना अच्छा है कि भगवान की प्राप्ति करा दे। ये भी बात है, ये भगवान की भी प्राप्ति करा दे। इसलिए हमें लगता है बच्चा मन को छूट नहीं देना चाहिए, मन को अधीन करना चाहिए। किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूँ, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूँ। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। निकल जाओगे माया से। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निःशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में वो आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे, वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। सुराली बलिष्ठं त्रिलोकी वरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवां बोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुभीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया। 14 वर्ष विशेष उदासी, उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कहीं भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यहां हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे समीप आएगा। ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्या। ये प्रयोग किया हुआ कोई त्रिभुवन में ऐसे नहीं कर सकता। अगर इसका प्रयोग हो जाए, ऐसे कर दे वो, तो वहीं नष्ट मिलेगा।
तो हमने चिल्ला चिल्ला करके सत्संग में कहा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का श्लोक है। इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है, हर बंधन, हर कष्ट, हर समस्या का समाधान इससे हो। पर कितने पे होगा ये हमें नहीं पता। आप जपो, जितना आपका पाप है उतने के भस्म करने की पावर शक्ति आप में आएगी, तब वो भस्म हो जाएगा। द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण आपने श्लोक बताया था, जिसे मैंने आपकी आज्ञा अनुसार कंठस्थ कर लिया और जब भी मौका मिलता है चलते फिरते इस श्लोक का जप करता रहता हूँ। ऐसा करते 1 महीना हो गया, श्री जी कृपा से बहुत शांति भी मिल रही है। वो तो नहीं तो सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिर वरे सुमंदई कंदर पुन मदलति कला कौतुक रसम किशोरम तज्जीवती युगलमति घोरम मम भौम जलज्ज्वालम सीते स्वपदम करंदे। 1 महीने से बहुत शांत। हाँ वो, और अब अपने तो यहाँ हो गई चर्चा, अब इसको गुप्त रखना और अंदर ही अंदर आप देख लेना। मतलब ये केवल एक ही विषय पर नहीं है, ये हर विषय की शांति प्रदान करने वाला। ज्वलत ज्वालम सीते सुपदम करंदे समयतु, संसार भय का नाश कर देगा ये श्लोक, संसार भय का। पर बड़े प्रवीण हो, बड़ी कृपा है भगवान की जो आपने फौरन पकड़ लिया और कंठस्थ कर लिया। श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। श्रोता वही सुजान है जो औषधि बताएगी, फटाक से पकड़ा और उसको शुरू कर दिया। सुनते तो लाखों लोग हैं लेकिन पकड़ कोई बिरला ही पाता है। बहुत सुंदर, बहुत सूक्ष्म विषय पकड़ा, इसलिए आप देख लेना, इसका परिणाम देख लेना। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। जग करके हम इतना जल पिए कि या तो हमें उल्टी हो जाए या पच जाए, और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक ऐसे, फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है, फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। विद्यार्थी तो विद्यार्थी। और अब आप बताइए कि जीवनी शक्ति वीर्य, जो एक मन अन्न खाने के बाद एक बार बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है, और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो मंथन करके पूरे शरीर से, जब वीर शक्ति शरीर से निकलेगी तो पूरी नस नाड़ियों में तनाव होगा, और वो शक्ति बाहर वो खोखला कर देती है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है? ये जो व्यवहार बन रहा है, ये धर्म में चलेंगे, इनका जीवन अच्छा होगा, ये पवित्र विचार वाले होंगे, ये भगवान को मानेंगे।